नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार को। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा पुलिस ने 4.5 किलो MDMA नारकोटिक्स पदार्थ जो कि एक पाउडर होता है वह जब्त कर लिया, जो कि एक कार में अवैध रूप से परिवहन कर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया और उसे पूछताछ की जा रही है कि यह आखिरकार कहां से लाया जा रहा था और किसे सप्लाई किया जाना था। चित्तौड़गढ़ जिले की कोतवाली निम्बाड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक कार में अवैध रूप से परिवहन कर ले जाया जा रहा 4 किलो 635 ग्राम MDMA मोली जब्त कर मध्य प्रदेश के एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही परिवहन में प्रयुक्त वर्ना कार भी जब्त कर ली। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए मंदसौर निवासी अंकित पुत्र राजेंद्र सिंह सिसोदिया से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है कि आखिरकार उसके द्वारा यह MDMA कहां से खरीदा गया और इसे किसे सप्लाई किया जाना था। चित्तौड़गढ़ जिले की निकुंम पुलिस ने 130 किलो से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस तस्कर के आगे जो एस्कॉर्टिंग कर रहे थे उनमें भी 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह पुलिस ने इस प्रकरण में कुल 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया और तीनों से इस बारे में पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले की निकुंम थाना पुलिस ने 130 किलो 57 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी तथा एस्कॉर्टिंग करते हुए 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा एक पिकअप गाड़ी तथा एस्कॉर्टिंग में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। यह डोडा चूरा पिकअप गाड़ी में जब्त किया जा रहा था और प्रकरण में अभियुक्त गरीब राम पिता गजाराम जाट को गिरफ्तार कर लिया, जो कि नागौर जिले का है। एवं इसके आगे मोटरसाइकिल पर 2 अन्य अभियुक्त भी एस्कॉर्टिंग करते हुए चल रहे थे, जिनके नाम कन्हैया लाल एवं रघुनाथ बताए जाते हैं। एवं पुलिस द्वारा इन तीनों अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार यह अवैध डोडा चूरा कहां से भरा गया था और किसे सप्लाई किया जाना था। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी क्षेत्र में घंटागढ़ चौराहे पर किसानों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया। इस धरने को कांग्रेस के कई नेताओं ने भी संबोधित किया। किसानों का कहना है कि गत दिनों हुई बेमौसम बारिश के कारण खेतों में काफी अधिक नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद अभी तक मुआवजे को लेकर किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई। समर्थन मूल्य पर भी कई फसल की खरीदारी अब तक शुरू नहीं हुई है, जिसके कारण काश्तकारों में काफी अधिक आक्रोश व्याप्त है। इस धरने को डेयरी के पूर्व चेयरमैन बद्रीलाल जाट समेत अन्य कई वक्ताओं ने संबोधित किया। कपड़ा की लागत 20 रुपए मीटर दी हुई माना 200 रुपए मीटर में खरीदना पड़ता। ये सारी चीजें किसान पर निर्भर पे एक लगान देर तक, लेकिन कोई या सरकार जो मोदी जी 2022 में आय दोगुनी करने की बात करी, मोदी जी आधी दी रही दूनी की बात छोड़ो। कांग्रेस का राज था MSP मैंने कभी ज्यादा नहीं देखा। आज मूंगफली में फर्क है 3,300 रुपए पर क्विंटल। अगर 7,200 अगर गणित करो तो आपको तेल को भाव बराबर भी। कई बात में थे किसान को फसल को सस्ता में खरीद लिया तो तेल तो सस्ता कर दियो, कम दूसरा को फायदो ले जाए। लेकिन आप खाली पूंजीपति और पूंजीपति लोग इस सरकार में चलावा को जो काम कर रहा है वहां के लिए पूरी सरकार एडी चोटी तक लगी थी। आज बड़ी सादड़ी में खाद लगान हर चीज किसान पर निर्भर है। बड़ी सादड़ी में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। एक दिन में बैठो बड़ी सादड़ी गांव में, मैं बड़ी सादड़ी नगर पालिका कर बड़ी जो 1952 में
तो 1952 में तो चित्तौड़ ही बनी। चित्तौड़ तो नगर परिषद में वोट बटन 1 लाख पार में गया, अटक घटका गया। तो बोले जी गांव अटक कोई काम नहीं है, कमा दबा के लिए लोग बाहर न चले गए 30%, कई ग्राहक ताला लाग गया। कारण है कि इंडस्ट्री नहीं है, और इंडस्ट्री नहीं है तो सिर्फ किसान अगर जो उपज बेचे और खरीद बाका है वही चीज बड़ी साधन की भी। डेवलपमेंट नहीं हो, वो नगर पालिका भी आज भी डी क्लास की है, और 1952 की नगर पालिका। तो किसान मर रहा है, बाहर जा नहीं पा रहा है। इस सरकार के खिलाफ आज आप दूध की भाव की बात कर रहे हैं। अब आज बात राजकमल जी बता रहे हैं कि किसान इसलिए जिंदा है कि दूध भी साथ में बेचता है। बात कर किसान का। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी कस्बे में घंटाघर चौराहे पर बड़ी सादड़ी और डुंगला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना दिया गया एवं प्रदर्शन किया गया। इस धरने का नेतृत्व पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीलाल जाट ने किया। इस दौरान बड़ी सादड़ी ब्लॉक अध्यक्ष लाल सिंह जाट, डुंगला ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जाला सहित सभी मंडल अध्यक्ष, सरपंच, वर्तमान एवं पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य एवं अन्य कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों से जुड़ी प्रमुख मांगें उठाई, जिनमें फसल समर्थन मूल्य पंजीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन से बदलकर ऑफलाइन करने की मांग शामिल की गई। इसके अतिरिक्त गत दिनों बेमौसम बारिश से फसलों को जो नुकसान हुआ उसके मुआवजे के साथ ही गिरदावरी के आधार पर फसलों की खरीद करने और बेमौसम बारिश से फसलों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा शीघ्र से शीघ्र दिलाए जाने की मांग की। धरने के पश्चात तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। एक मां के नाम। जी हां, चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन एक मां के नाम पर किया गया, जो एक अध्यापिका थी और जिनकी 5 साल पहले मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात उनके पुत्र एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष उनकी पुण्य तिथि पर इस तरह का रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। और शुक्रवार को यह 5वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, यानी कि 5वीं पुण्यतिथि पर उनका यह शिविर आयोजित किया गया। और इस दौरान 1357 यूनिट रक्तदान हुआ और रक्तदान शिविर के दौरान मेले जैसा न केवल माहौल दिखाई दिया, बल्कि रक्तदान करने के लिए रक्तदाताओं में होड़ सी मच गई। कई परिवार के सदस्य एक साथ रक्तदान करने पहुंचे। पिता पुत्री, माता पुत्र पुत्री, भांजा मामा एवं कई भाई भी एक साथ रक्तदान करने पहुंचे। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय कॉलेज के सभागार में एक आयोजित कार्यक्रम एक बूंद मां के नाम शिविर में ऐतिहासिक रक्तदान आयोजित किया गया। शिविर में आयोजक परिवार के देवेंद्र कुमार त्यागी एवं गौरव त्यागी ने इस शिविर के प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत किया। रक्तदान शिविर में 3 जिलों की टीमों ने दिन भर रक्त संग्रहण का काम किया। इस अवसर पर 1357 यूनिट रक्तदान किया गया। चित्तौड़गढ़ सांवलेजी चिकित्सालय की टीम, चित्तौड़गढ़ की अन्य ब्लड बैंक की टीम, भिलवाड़ा एवं उदयपुर RNT मेडिकल कॉलेज की टीम ने रक्त संग्रहण किया। सर्वाधिक चित्तौड़ जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सालय के ब्लड बैंक ने यूनिट रक्त संग्रहित किया। इस दौरान शिविर स्थल पर मेले जैसा माहौल बना रहा। रक्तदाताओं के लिए दूध, अल्पार आदि की व्यवस्था भी की गई। रक्तदाताओं में दिन भर परिवार के संग रक्तदान की होड़ मची रही। रक्तदान शिविर में पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन आदि ने भी इस शिविर में रक्तदान कर शिविर को सफल बनाया। रक्तदान में अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों ने भी रक्तदान किया। चित्तौड़गढ़ की उपखंड अधिकारी श्रीमती बीनू देवल, भाजपा जिला महामंत्री रघु शर्मा, हर्षवर्धन सिंह, संयुक्त निदेशक समाज कल्याण ओम प्रकाश तोंत्रीवाल के साथ ही कई जनप्रतिनिधियों ने रक्तदान किया। नाते रिश्ते की यदि बात की जाए तो कई पति पत्नी में ऐसी होड़ बची
कि कुछ पति चाहते थे कि पहले वह रक्तदान करें, जबकि पत्नियां चाहती थी कि पहले वह रक्तदान करें, लेकिन सभी ने इसमें रक्तदान करके एक इतिहास बना दिया। यही नहीं, इस दौरान मामा भांजा भी इसमें पीछे नहीं रहे। चित्तौड़गढ़ के एक परिवार के तो 7 भाइयों ने एक साथ पहुंचकर जिले के कई शिक्षकों ने भी इस दौरान रक्तदान किया। न केवल चित्तौड़गढ़ जिले बल्कि शिविर में उदयपुर, जयपुर से भी कई जने आए एवं उन्होंने रक्तदान किया। खास तौर पर यह भी महत्वपूर्ण रहा कि इस शिविर के दौरान महिलाओं में भी रक्तदान करने को लेकर उतना ही अधिक उत्साह देखा गया जितना कि युवाओं में देखा गया। कई रक्तदाता तो ऐसे थे जिन्होंने कि 10, 12, 15, 20 बार से भी अधिक रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, भाजपा जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक स्वतंत्र सिंह जारावत, कांग्रेस पर्यवेक्षक पुष्पेंद्र भारद्वाज के साथ ही अन्य अतिथियों द्वारा किया गया। गत 5 वर्षों से प्रति वर्ष इस शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर में प्रति वर्ष एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है, लेकिन जिस तरह का माहौल शुक्रवार को इस शिविर के दौरान देखने को मिला वह अपने आप में एक न केवल इतिहास बनकर रह गया, बल्कि इस तरह के रक्तदान शिविर से कई जनों की जान भी बच सकेगी और रक्त की एक एक बूंद भी कई लोगों की जिंदगी बचा देती है। इस रक्तदान का उपयोग न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि अन्य स्थानों पर भी किया जाएगा। एवं इस शिविर के दौरान एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई जबकि लंबी कतार भी इस शिविर के दौरान देखने को मिली और कई बार युवाओं को इस शिविर में अपना नंबर आने के लिए इंतज़ार भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वह बेरंग नहीं लौटे और जब उनका नंबर आया तो उन्होंने इस दौरान रक्तदान किया और इस आयोजन से जुड़े आयोजक बार रक्तदाताओं के पास जाकर उनका न केवल हौसला वर्धन करने में लगे रहे बल्कि उन्होंने भी रक्तदान किया। श्रीमती सावित्री शर्मा का 5 वर्ष पहले निधन हो गया था। उसके पश्चात उनके परिवारजनों ने यह संकल्प लिया कि प्रति वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर ऐसा कुछ किया जाए जो कि अन्य जनों के लिए मददगार साबित हो और उसके पश्चात प्रति वर्ष इस तरह का रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाने लगा। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ के समीप मौजूदा पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप स्थित श्री काल भैरव श्री कालाजी बाबूजी देव स्थल पर काल भैरव जन्मोत्सव का आयोजन 12 नवंबर को किया जाएगा। इस अवसर पर हवन, पूजन, अनुष्ठान, भजन संध्या एवं महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। पुजारी बाबूलाल जटिया के अनुसार 12 नवंबर को प्रातः 11 बजे से अनुष्ठान आरंभ हो जाएंगे। उसके पश्चात विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान मेवाड़ के भजन गायक शंकर लखा एंड पार्टी द्वारा भजन संध्या भी प्रस्तुत की जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में कोटा हाईवे पर एक बकरी को बचाने के चक्कर में 2 टैंकर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई एवं इस दौरान एक टैंकर का चालक कैबिन में फंस गया, जिस पर आसपास मौजूद लोगों द्वारा बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला जा सका। घटना की जानकारी मिलने पर पारसोली पुलिस मौके पर पहुंची एवं इस हादसे के कारण लगभग आधे घंटे तक कोटा हाईवे पर चक्का जाम हो जाने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। राजस्थान के कार्मिकों की पुरानी पेंशन योजना बनाए रखने, वर्ष 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों की एनपीएस कटौती की राशि कार्मिकों को पुनः दिलाए जाने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के नेतृत्व में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिलाध्यक्ष गोपाल स्वरूप त्रिपाठी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव के नाम शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी आदि मौजूद थे।
ज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना पर हमला करते हुए बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी आदि के लिए नई पेंशन योजना संबंधी आदेश जारी किए गए, उसे पुनः लिए जाने की मांग की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की MPG कॉलेज इकाई की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस अवसर पर आयोजित बैठक में इकाई अध्यक्ष सावन पटवा ने वर्ष भर किए गए संगठनात्मक एवं छात्र हित कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। इसके पश्चात इकाई सचिव धर्मेंद्र सुखवाल ने आगामी सत्र की दिशा और योजनाओं पर विचार व्यक्त किए। बैठक में परिषद के अन्य कई पदाधिकारियों ने भी विचार व्यक्त किए। संचालन भाग संयोजक गणपत मेघवाल ने किया, जिसके पश्चात सत्र 2025 की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें इकाई अध्यक्ष शिवाय गुजर बनाए गए। भगवान झूलेलाल एवं सिंधी समाज को लेकर गत दिनों की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर देश भर में इन दिनों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने की मांग की जा रही है। इसी तरह का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में सिंधी समाज द्वारा भी किया गया। इस अवसर पर एक आक्रोश रैली निकाली गई, जो प्रताप नगर से आरंभ होकर कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंची, जहां की महिलाओं द्वारा भी इस प्रदर्शन में भाग लिया गया। भगवान झूलेलाल और सिंधी समाज के प्रति आपत्तिजनक एवं अशोभनीय टिप्पणी करने से आक्रोशित सिंधी समाज द्वारा शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में पूज्य सिंधी पंचायत विकास समिति एवं झूलेलाल युवा सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में आक्रोश रैली एवं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। गत दिनों छत्तीसगढ़ राज्य की क्रांतिकारी पार्टी के नेता अमित बघेल द्वारा सोशल मीडिया एवं सार्वजनिक मंचों पर सनातन हिंदू धर्म के आराध्य भगवान वरुण देव के अवतार सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल के प्रति अभद्र, अमर्यादित एवं आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ ही बघेल द्वारा हिंदू सिंधी समाज के प्रति अभद्र शब्दों का उपयोग भी किया गया था एवं अनुचित शब्दों का उपयोग किया गया, जिसको लेकर पूरे देश में इन दिनों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ में भी सिंधी समाज द्वारा यह प्रदर्शन किया गया। तो ये थे आज के समाचार। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में शनिवार को वंदे मातरम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार प्रातः 9 बजे शहीद स्मारक में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसके पश्चात इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नमस्कार।